साहब और दीदी कौन है, शिव शिष्यता का संदेश लाने वाले ये है कौन। 31 अक्टूबर सन 1948 को सिवान जिला है बिहार का, जहां साहब श्री का जन्म हुआ। पलामू एक जिला है झारखंड में, वहां मनातूगढ़ में दीदी नीलम आनंद जी का जन्म 27 जुलाई 1952 को हुआ। आगे कालांतर में 22 मई 1972 को साहब और दीदी का विवाह मनातूगढ़ में हुआ और आगे उनका जीवन बढ़ता है। अब साहब अपने कानून की पढ़ाई करके बिहार प्रशासनिक सेवा में पदाधिकारी हुए, डिप्टी कलेक्टर बने। फिर उनकी पोस्टिंग होनी शुरू हुई, लेकिन तब तक उन्होंने शिव को अपना गुरु बना लिया था आरा के गांगी शमशान में। सन 1974 और आज 2025 है, कितने साल हो गए? हाँ, 51 साल होने जा रहे हैं। 50 साल तो हो चुके, 51वां शुरू है। 50 साल पहले, 50 साल में एक कितने दशक बीत गए। 50 सालों में उन्होंने कितने लोगों से महादेव की बात की होगी, सोचिए तो जरा। आज पूरे भारत और नेपाल देश में 2 दिन पहले नेपाल से बस भर भर के इतने लोग उपवन में रांची में आए थे। कहाँ है नेपाल, क्यों आए थे, क्या मिल रहा था? परंतु साहब और दीदी का सानिध्य पाया उन्होंने और महादेव की शिष्यता पाई। तो शिव की शिष्यता पाकर क्या मिलता है? एक माँ को अपने पुत्र से पुत्र का भाव लेकर क्या मिलता है? एक भाई को अपने भाई से भाई का भाव लेकर क्या मिलता है? क्या भाई का भाव जो है, दोस्त का भाव जो है, वो भी तो हमको भोजन नहीं देता। भोजन के लिए हमको खुद प्रयास करना पड़ता है। महादेव से जुड़कर हमारे मन को क्या मिलेगा? शिष्य भाव मिलेगा। महादेव हमको क्या देंगे? महादेव क्या हमको हाथ देंगे? हाथ तो देकर उन्होंने पैदा किया है, लेकिन इसी हाथ से अपने जीवन को चलाने की ताकत देंगे। हम अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसकी समझ देंगे। कांटों पे भी मर्दन करके चला जा सकता है, इसकी क्षमता देंगे। शिव यही देते हैं। और शिव तत्व यानी शिव चैतन्य है, उनका तत्व अगर हम में आप में उतर जाए तो क्या नहीं हो सकता है। महागुरु महादेव की शिष्यता आने वाले मनवंतरों तक लोगों को शिवोन्मुख बनाएगी, शिव की तरफ चलना सिखाएगी। लोग शिव की तरफ चलते रहेंगे, लेकिन किसके कारण चलते रहेंगे इसको भी हम कभी भूल ना पाएंगे, और ना ये दुनिया कभी इस नाम को भूलेगी। साहब हरिंदर जी शिव के शिष्य, माँ नीलम आनंद शिव के शिष्य। हमारे आपके जैसे असंख्य लोगों ने उनका शरीर में दर्शन नहीं किया, लेकिन उनकी ममता का अनुभव किया है अपने मन में, क्योंकि सूक्ष्म चीजों को मन में ही उसका एहसास किया जाता है, मन में ही महसूस किया जाता है। सूक्ष्म चीजें, हमारे शरीर में दिल है ना, सबके शरीर में दिल है, धड़कता है तभी ना जीवित है। लेकिन इस दिल में भावनाएं हैं। ये भावनाओं को कौन आंख से देख सकते हैं आप? क्या भावना आंख से दिखाई देती है? क्या जो महसूस करते हैं इस दिल में वो इस आंख से दिखाई देगी? किसी मशीन से दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। हम सबके सर में मस्तिष्क है, ब्रेन है, मशीन से हम देख सकते हैं। नहीं, एमआरआई करिएगा तो मशीन में दिखाई देगा। या महसूस करते हैं कि सिर में दिमाग है कुछ, परंतु इस दिमाग में जो विचार पैदा हो रहे हैं वो विचार दिखाई देता है इन आंखों से? किसी को दिखाई दिया है आज तक? नहीं दिखाई दिया। प्यार करते हैं, प्यार बोलते हैं, लेकिन प्यार को महसूस करते हैं हम मन में। प्यार दिखाई नहीं देता है। ये स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्म चीजें हैं। तो आप गौर कीजिएगा, शिव की शिष्यता में साहब सर ने कहा
शिव को गुरु बनाकर मन ही मन ये कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन, क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म शिव से जुड़ने के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का ही सहारा लिया जा सकता है। वो इन हाथों से छू नहीं सकते, उनको महसूस करना पड़ता है। दूसरे सूत्र में भी जब हम शिव की बात करते हैं, जैसे अभी हम लोग भी कर रहे हैं, कुछ गुरु भाई गुरुवन हमसे पहले भी आए, बात कर रहे हैं, कितनी सुंदर सुंदर बात और भजन हमने सुना अभी, और अभी हम लोग भी बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, कोई बोल रहा था इससे पहले, हम भी सुन रहे हैं।